मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू, हम इस साल गणेश उत्सव में क्या प्लान करें? क्या? सिर्फ एक ही प्लान, शानदार गणेश उत्सव सेलिब्रेशन। लेकिन फंड के लिए सोसाइटी के सेक्रेटरी भिड़े अंकल से बात करनी होगी। टप्पू, हम तो बात करेंगे, लेकिन वो सिर्फ डांटेंगे। हाँ, हम जब भी भिड़े अंकल से बात करते हैं वो हमें डांट देते हैं, क्योंकि हम ज्यादा मस्ती करते हैं और बाबा को सिर्फ डिसिप्लिन अच्छी लगती है। ठीक है, अब टप्पू सेना बाबा से मतलब भिड़े अंकल से प्रॉपर डिसिप्लिन और प्रॉपर प्लान के साथ बात करेंगी। हाँ। अब हम गोकुल धाम गणेश उत्सव की कमेटी बनाते हैं। उस कमेटी में मैं डायरेक्टर और सोनू तुम उसकी सेक्रेटरी। ओके। और टप्पू मैं? वो क्या? हाँ, वो ट्रेजरर। हाँ, मैं कमेटी का ट्रेजरर। हाँ। और टप्पू मैं? पिंकू तू और गोगी कमेटी मेंबर। ओके। माधवी, जरा ये सूचना सुनो। हेलो। हेलो बाबा। टप्पू सेना और गोकुलधाम गणेश उत्सव के लीडर मास्टर टिपेंद्र उर्फ टप्पू गड़ा की सेक्रेटरी मैं सोनू भिड़े बोल रही हूँ। सोनू अता? हाँ, कहिए सोनू जी। हमारी टप्पू सेना आपसे मिलना चाहती है। क्या आप हमें अपॉइंटमेंट देंगे? ठीक है, दी अपॉइंटमेंट। 5 मिनट में आ जाइए। हाँ, थैंक यू। 5 मिनट में मिलना है। मेरे दादाजी कहते हैं हमेशा वक्त से पहले हर जगह पहुंचना चाहिए। चलो। गोकुल धाम गणेशोत्सव कमेटी के लीडर टप्पू उर्फ टिपेंद्र गड़ा की सेक्रेटरी सोनू आत्माराम भिड़ी जी का फोन था। अपली सोनू? हाँ, उसको मेरा अपॉइंटमेंट चाहिए था। अरे वाह, अभिनंदन। पहली बार किसी ने आपकी अपॉइंटमेंट ली है। अभिनंदन क्या है माधवी, ये टप्पू का कोई नया नाटक होगा। जब भी त्योहार आते हैं ना तो मेरा बीपी हाई होता है ये टप्पू को लेकर। पता नहीं ये क्या करने वाला है आगे। वो छोड़ो, तुम ये सूचना सुनो। हाँ। महोदय, गोकुलधाम सोसाइटी गणेशोत्सव का आयोजन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस आयोजन को सफल बनाने हेतु अपना योगदान दें। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, अतः सभी सोसाइटी वालों को ₹1000 चंदा देना आवश्यक है। आदेशानुसार सेक्रेटरी आतू भिड़े। आतू भिड़े? आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ, कर लो। एक्सक्यूज मी सर, मे वी प्लीज कम इन? अरे, जैसे मेरे मना करने पर वापस चले जाएंगे। वेलकम वेलकम। हाँ, आओ आओ, कम कम। सर, मे वी प्लीज? प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो बच्चों, क्या लेंगे आप लोग? आंटी, शरबत। 1 2 3 4 5 6 6 ग्लास ऑफ शरबत। अच्छा अच्छा, लाती हूँ। सर, अब हम हमारी मीटिंग शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सर। ये हमारी टप्पू सेना है। जानता हूँ, बहुत फेमस है और जिम्मेदार भी। थैंक यू। हर प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार। एनीवे सर, आप जानते ही होंगे गणेश उत्सव नजदीक आ रहा है। जानता हूँ। गुड। तो हमारी टप्पू सेना ने डिसाइड किया है कि इस बार गणेश उत्सव शानदार तरीके से किया जाए। यस। वेरी गुड। थैंक यू। तो हम जानना चाहते हैं कि सोसाइटी फंड में कितने पैसे हैं और कितना हमें मिल सकता है। राइट। ये लीजिए शरबत, आराम से आप। टप्पू, मुझे भी। मुझे भी। अरे हे काय केलंस? अक्कल शून्य मूर्ख। देखा माधवी, देखा, ये है गणेशोत्सव कमेटी का लीडर। ये भाई, पहले सादा ग्लास उठाना सीख। बड़ी बड़ी प्लानिंग है ना बाद में करना। मेरा कारपेट गंदा कर दिया।
जाऊ द्या ना, बच्चे हैं. अरे काय जाऊ दे माधवी, बेशिस्त. सच बात तो ये है टप्पू कि तू कभी सुधर ही नहीं सकता. हेलो भजा पाटे, कैसा टप्पू? भिड़े साहब, आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? हाँ माधवी जरा सुट्टे पैसे आण. बाबा गप्पा बास. अब्दुल, एक अभी गणेशोत्सव नजदीक आ रहा है. हाँ. तो सभी सोसाइटी वालों के पास से चंदा इकट्ठा करना है, तो उसके सिलसिले में तुमको बुलाया है. लेकिन भिड़े साहब, त्योहारों की जो तैयारियां होती है वो तो टप्पू से न करती है ना? नहीं करती थी, इस बार नहीं करेगी. पहले इनको मैनर सीखने दो. मैं अभी के अभी तुम्हारी ये गणेशोत्सव कमेटी है ना, उसको बर्खास्त करता हूं. मैं ही सब संभालूंगा भाई. और वैसे भी तुम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे ही. अभी पिछले साल क्या किया था याद है ना? ये टप्पू ने कंपाउंड के बीचों बीच आके थाली बजाई थी चंदा इकट्ठा करने के लिए. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि मैंने एक सूचना बनाई है, तो उसकी कॉपीज निकाल के तुम्हें सारे विंग्स में बांटनी है, मतलब सारे घरों में बांटनी है. उसमें बस मैंने मेंशन कर दिया है कि क्या करना है, कैसे करना है. और महंगाई थोड़ी बढ़ गई तो चंदा भी थोड़ा बढ़ा दिया है मैंने. भिड़े अंकल, आपने टप्पू को टप्पू सेना के सामने डांटा. अब टप्पू को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. अभी मैं 1000 के 10,000 कर देता हूँ. ठीक है. ठीक है. हाँ हाँ, ये है वो सूचना. ये रहा. हाँ. ठीक है. हाँ. उसकी जेरोक्स निकाल के दे दे. जरूर जरूर. हाँ. अरे माधवी, सुट्टे पैसे नहीं नहीं भिड़े साहब, मेरे पास है ना, बाद में एडजस्ट कर लेंगे. तो याद से ले लेना मुझसे. हाँ, मैं चलता हूँ. ओके. ए भाई, तुम लोग क्या है पुतले की तरह खड़े हो? बर्खास्त हो गई तुम्हारी कमेटी. निकलो अभी. चलो चलो चलो. चला चला चला. ये गोळ्या, ग्लास रख यहाँ पे. माणूस का कोण है? चाचा जी नमस्ते. अरे नमस्ते अब्दुल. हाँ भैया. ओहो अब्दुल, आओ आओ. चाचा जी ये लीजिए, भिड़े साहब ने दिया है. क्या है? गणेश उत्सव के चंदे का नोटिस है ये. अच्छा, कितना चंदा देना है? 10,000 रुपए. 10,000? पागल हो गया क्या? जो लिखा वही तो मैंने बोला है. अरे तू नहीं, भिड़े पागल हो गया है क्या? अरे 10,000 रुपए चंदा होता है? हाँ तो वो आप भिड़े साहब से बात करना, मैं चला. अरे बापू जी, ये क्या 10,000 रुपए का चंदा देना पड़ेगा? अरे होई कहीं, अभी जन्माष्टमी में ही तो मैंने बोला था कि त्योहार को पैसों के साथ मत जोड़ो. हाँ. पता नहीं ये भिड़े कब सुधरेगा. मेहता साहब सलाम. सलाम अफजल. नोटिस. सोसाइटी खाली करवानी है क्या? नहीं. तो क्या सोडे का भाव बढ़ा दिया है? अरे नहीं बाबा, फिर? भिड़े साहब ने दिया है गणेश उत्सव के चंदे के लिए. ओके ओके ओके, थैंक यू. हाँ हाँ. ओके ओके, ऑलराइट. क्या ये? क्या हुआ? अरे भिड़े ने गणेश उत्सव के चंदे का नोटिस भेजा है. तो क्या, वो तो हर साल भेजते हैं. पर अंजलि हर साल 10,000 रुपए का नहीं भेजता. क्या 10,000 रुपए? हर परिवार से 10,000. सोसाइटी में लगभग कितने फ्लैट है? 50. यानी कि 5 लाख रुपए. गणेश उत्सव मना रहा है, मंदिर बना रहा है. अरे 10,000 में तो 40 किलो देसी घी के लड्डू आते हैं. भाई मैंने कभी 10,000 के लड्डू खरीदे ही नहीं, मुझे क्या मालूम पड़ेगा. अरे अब तो ऐसे थोड़ा ही होता है. भिड़े सेक्रेटरी बन गया तो कुछ भी चंदा मांगेगा और हम दे देंगे. लगता है स्क्रू ढीला हो गया है. किसका, दरवाजे का या खिड़की का? ये आत्माराम भिड़े के दिमाग का. अरे यह तो करप्ट हो गया है. इसको सेक्रेटरी के पद से निकाल देना चाहिए. अरे पोपलाल जी. हाँ. अरे मैं आपके घर पे गया था, लेकिन आपके घर पे ताला लगा हुआ है. अरे भाई, मैं घर के बाहर रहूंगा तो घर पे तो ताला ही होगा ना. घर कोई खुला छोड़ के थोड़ी जाता है. हो, मैं भूल गया था, आप अकेले रहते हैं. काम की बात बोलो अब्दुल. सोसाइटी में है ना गणेश उत्सव है. हाँ. उसके चंदे के लिए आया था. अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड. एक मिनट. हाँ बोलो बोलो, कितना देना है? इतना अभी आपके पास होगा नहीं. मतलब 10,000 रुपए. क्या 10,000?
इतना चंदा होता है कभी? मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? भिड़े साहब को बोलो ना। भिड़े की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पागल हो गया है वो। गणपति उत्सव का चंदा 10,000 रुपए। अभी जाता हूँ उसके घर और खबर लेता हूँ उसकी। भिड़े 013 प्लस माधवी कैलकुलेटर लाओ ना। भिड़े, भिड़े ये क्या है? अरे पोपट लाल आओ आओ बैठो बैठो बैठो। अरे क्या बैठो? नमस्ते। नमस्ते। भिड़े ये क्या है? अरे गणपति के चंदे का नोटिस है। ये तो मुझे भी दिख रहा है भाई, लेकिन इतना चंदा? तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, इसका मतलब है तुम अपनी मनमानी करोगे? ये तुम्हारा खुल्लम खुल्ला अत्याचार है। इतनी महंगाई के जमाने में लोगों का घर कितनी मुश्किल से चलता है, इसमें कहां से देंगे लोग इतना सारा पैसा? इतना सारा पैसा? अरे पोपटलाल, हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इतनी मामूली सी रकम नहीं दे सकता। क्या? हाँ। आत्माराम भिड़े, तुम्हारी आत्मा को क्या हो गया है? तुम एक शिक्षक हो, शिक्षक। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि हमारे शहर में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह इतनी नहीं होती पूरे महीने की। क्या बात कर रहे हो? पूरे महीने की तनख्वाह नहीं होती? पागल हो गया है तू? भिड़े में यही पता करने आया हूँ कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तो भाई आइए। नमस्ते भाभी। भाई क्या है ये? भिड़े बताओ क्या है ये? हाँ मेहता साहब, आप सभी ने तय किया है क्या मेरा मजाक उड़ाने का? मजाक तो तुम कर रहे हो मध्यम वर्गीय लोगों के साथ, इतना चंदा मांग के। मेहता साहब आप भी? अरे आप तो जानते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, इतना तो चंदा होना ही चाहिए ना। अरे भिड़े मास्टर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरे बाप रे। हाथी भाई आराम से आराम से। आप अंदर आइए, आइए आइए। अरे तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ बिल्कुल, आइए बैठी तो से पहले। हाँ हाँ थोड़ा। ये क्या है मास्टर भिड़े? एक तो धंधा मंदा, ऊपर से इतना सारा चंदा, कहाँ से देगा ये बंदा? हाँ बताइए बताइए। अरे हाथी भाई आप देखो, मैं आपको कैलकुलेशन करके समझाता हूँ। अरे कैलकुलेटर छोड़ो यार, कैलकुलेटर से क्या समझाओगे? तुम जो लिखा हुआ है वो सामने है ना। What is this? That is too much. तुम एक रिस्पांसिबल आदमी हो और फिर भी ऐसा गलती करता है। अय्यर जी प्लीज मेरी बात सुनिए। आप एक काम कीजिए, बैठ जाइए वहाँ पे प्लीज। क्या किधर बैठे हुए मैं? वहीं लेकिन क्या समझाओगे? क्या समझाओगे? क्या हुआ? देखिए मैं आप सभी को समझाता हूँ। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं ये बात नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्या होता है? अरे चाचा जी आइए आइए, बैठिए बैठिए। देखिए भाई, आइए इधर इधर। चाचा जी इधर आ जाइए। अरे यार क्या कर रहे हैं? यहाँ आ जाइए। अपने आप को शिक्षक बोलता है। अपने आप को शिक्षक बोलता है। यहाँ आ जाइए। अरे तू शिक्षक है कि भक्षक? आप भी चाचा जी? ये चाचा जी वाली इतना पैसा जमा करके क्या करेगा? हैं? हर त्योहार को पैसों से जोड़ता है। एक नंबर का डिब्बा है डिब्बा। अरे इतना चंदा कभी होता है क्या? 10,000। चल अभी के अभी 1,000 कर। अरे चाचा जी 1,000 ही तो है। अरे इसमें तो 10,000 लिखा है ना आपने। अरे देवा, कहाँ? नहीं मतलब माफ करना भाई, देखिए मैंने तो 1,000 ही लिखा था इसमें। हाँ मैंने बोला था ना 1,000 ही है। हाँ पढ़कर सुनाया था तो 1,000 था। हाँ सॉरी, मतलब इनसे कोई लिखने में गलती हुई होगी। हाँ मतलब गलती से 1 शून्य ज्यादा लग गया होगा। आई एम सो सॉरी। तुम इतना एजुकेटेड होकर ये ऐसा गलती करते हो? 1,000 में 4 नहीं 3 शून्य होते हैं। सॉरी मैं जानता हूँ मेरी गलती है, तू कुछ मत बोल प्लीज, कुछ मत बोल। मैं जानता हूँ मेरी गलती हो गई, मैंने 1 शून्य ज्यादा लिखा। 10,000 रुपया चंदा नहीं है, 1,000 रुपया ही चंदा है। हाँ क्या? ओ यार तूने तो मुझे निराश कर दिया। ये देख मैं चंदा लेके आया पूरा 10,000 रुपए। अरे नहीं सॉरी, इतना चंदा नहीं होता, 1,000 रुपया ही चंदा है। ओए रोशन भी यही कह रही थी कि इतना चंदा नहीं होता है। कितना झगड़ के मैं लाया हूँ ये 10,000 रुपए, पता है तेरे को? लेकिन मैंने बोला उसको कि भिड़े मेरा दोस्त है, कुछ सोच समझ के ही उसने इतना चंदा मांगा होगा। अब क्या करूं ये बाकी के 9,000 रुपए का? अरे कोई बात नहीं छोटी, बाकी के पैसों का पार्टी शार्टी कर लेंगे। सही बात है। ओ मेहता साहब ये भी सही है, पार्टी शार्टी कर लेंगे। चलो भाई कोई बात नहीं, अब तो चंदा 1,000 है ना, ये तय हो गया।
1000 ही है, 1000। चलो भाई चलो चलो ओके ओके दुनिया बढ़ गया, दुनिया बढ़ गया। कोई बात नहीं, चलो आइए चाचा जी, आइए ध्यान रखना भाई। ओके 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 ओके, थैंक यू। माधवी, ये कैसे हो गई आपसे ये गलती? अरे मुझे क्या मालूम माधवी, कब से मैं यही सोच रहा हूँ। आप शांत हो जाइए, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये कसं शक्य आहे? क्यों भिड़े अंकल, देखा कैसी रही टप्पू की शरारत? मतलब टप्पू ने 1000 के 10,000 किए थे। क्या? अरे मतलब शरारत की तुमने और तुम्हारी वजह से डांट पड़ी मुझे। छोड़ो ना अंकल, जो हो गया तो हो गया। आप भी कहते हो ना, भूतकाल में जो भी हुआ सब भूल जाओ, भविष्य का सोचो। तो अब टप्पू से ना गणेश उत्सव की तैयारी करें। टप्पू, 1 मिनट भिड़े, इस बेशिस्त बच्चे के मुंह तो मुझे लगना ही नहीं चाहिए। देखो टप्पू, तुमको गणेशोत्सव में जो करना है वो करो, हाँ, लेकिन अभी यहाँ से जाओ। थैंक यू अंकल। टप्पू, जाओ। क्या हो गया है आजकल के बच्चों को? भीड़े अंकल, सॉरी, मुझे ऐसी मस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मेरी वजह से आपको सबने डांटा। आई एम रियली रियली सॉरी। मैं अभी जाके सबको सच बता के आता हूँ। 1 मिनट टप्पू, मैं ही कहता हूं ना हमेशा कि भूतकाल के बारे में भूल जाओ और भविष्य के बारे में सोचो। और वैसे भी सारे त्योहारों की तैयारियां हमेशा टप्पू सेना ही तो करती है, तो इस बार भी गणेशोत्सव डेकोरेशन की सारी तैयारियां तुम और तुम्हारी टप्पू सेना ही करेगी। हाँ, जाओ। थैंक यू मेरे अंकल। वाओ टप्पू, गणेश उत्सव की तैयारी हम करेंगे। हाँ, ये क्या भीड़े अंकल ने खुद कहा? अरे हाँ। ओए टप्पू, तूने किया क्या? कुछ नहीं, रिक्वेस्ट की और भीड़े अंकल मान गए। टप्पू, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम बाबा को आसानी से मना लोगे। थैंक्स फ्रेंड्स। भीड़े अंकल ने हमें गणपति की सजावट की जिम्मेदारी दी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम गणपति की सजावट ऐसी करें कि सब देखते रह जाए। ओए टप्पू, इस बार हम लोग डेकोरेशन चॉकलेट से करेंगे। नहीं नहीं गोगी, हम फ्रूट्स का डेकोरेशन करते हैं। हाँ। नहीं गोली, टप्पू, इस बार हम क्रिकेट ग्राउंड की थीम बनाकर पिच पर गणपति जी की मूर्ति रखेंगे। नहीं पिंकू, इस बार हम कुछ अलग करते हैं। पर क्या? आइडिया मिल गया। यस, आइडिया मिल गया। गणपति बप्पा मोरया! गणपति बप्पा मोरया!
गणपति बप्पा मंगल मूर्ति वाह टप्पू सेना वाह। इस बार के गणेश महोत्सव में तुमने जो बैंड्रा वर्ली सीलिंग का थीम लिया ना, वो बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू अंजलि आंटी। तो गोकुलधाम वासियों, हम गणपति बप्पा का हमारी सोसाइटी के प्रांगण में स्वागत करते हैं और विघ्नहर्ता गणपति गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी सोसाइटी को, और हमारी सोसाइटी को ही क्या, हमारे शहर को, इस देश को और सारी दुनिया को स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों से और तमाम बीमारियों से दूर रखे और हमें रहने के लिए एक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त संसार मिले। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। हे गणपति बप्पा, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना, बस इतनी प्रार्थना है कि आपका आशीर्वाद सदा हम पे बनाए रखना। हे गणपति बप्पा, मेरे हंस का वजन कम नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ध्यान रखना इससे ज्यादा बड़े नहीं, प्लीज। हे विघ्नहर्ता, मेरी बस इतनी ही प्रार्थना है कि सिर्फ हमारे गोकुल धाम के ही नहीं बल्कि देश के सारे बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, ताकि ये देश और तरक्की करे। मुझे इतनी ताकत दो कि मैं अपनी कलम से पूरी दुनिया को हिला दूं। हे गणपति बाप्पा, आपके स्वागत में कोई कमी रह गई हो तो टप्पू सेना को माफ कर देना। हे गणपति बाप्पा, आपकी कृपा दृष्टि ऐसे ही हमारे परिवार पर बनाए रखना। थैंक यू मैशनाट। और हाँ, टप्पू के पापा का लंदन में ख्याल रखना। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। हेलो, अरे मेहता साहब, अरे भाई जेठालाल बोल रहा हूँ लंदन से। अरे जेठालाल, पापा, लंदन से बोले जेठालाल का। हाँ, अरे सुनने तो दो, सुनने। हाँ, अरे भाई मैं कब से फोन कर रहा हूँ और घर पे खाली रिंग बज रही है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। अरे किधर है सब लोग, सब ठीक तो है? क्या जेठालाल तुम भी? हाँ, तुम लंदन क्या चले गए? हिंदुस्तान में सारी तारीखें भूल गए क्या भाई? इस वक्त गणपति आते हैं, तुम्हें पता है कि नहीं? सारी सोसाइटी यहाँ जमा है, मैं भी यहाँ हूँ, तो घर में कोई नहीं होगा तो कैसे फोन उठाएगा? गणपति आए हुए, आरती चल रही थी। ओहो, गणेशोत्सव आ गया। हाँ, तो आ गया सोसाइटी में गणपति बाप्पा।
अरे गणपति बप्पा तो यहाँ आ गए हैं, लेकिन तुम एक बात बताओ यार, इतने दिन में एक फोन नहीं किया तुमने? अरे भाई क्या करूँ, और क्या पहली बार फॉरेन आया हूँ ना, तो मुझे पता नहीं था कि फॉरेन से इंडिया फोन करते हैं तो 2 जीरो पहले लगाना पड़ता है। तो क्या आज मालूम पड़ा तो अभी 2 जीरो लगा के फिर फोन किया। अच्छा अंकल मुझे दीजिए ना अंकल। पहले क्या मैं खाली अपना घर का नंबर घुमाता था तो लगता ही नहीं था, फिर आज एक भाई साहब से पूछा, वो बोला कि भाई नहीं भला 2 जीरो लगाना पड़ता है। हाँ। तो फिर वो हो गया, तो घर पे रिंग बजी तो किसी ने उठाया नहीं, इसलिए फिर आपके मोबाइल में फोन किया। अच्छा किया, ये तो बहुत बढ़िया किया। और बताओ कैसे हैं आप? अरे हम सब तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास है, सब जोरदार है ना। लेकिन ये बताओ तुम के लंदन घूम फिर रहे हो कि नहीं यार? मैं एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, सब घूमता हूँ फिरता हूँ, लेकिन आप लोग की बहुत याद आती है भाई। आप लोग सब साथ में होते तो मजा आता। पर चलो कोई बात नहीं, फिर कभी हम लोग साथ में घूमने आएंगे इधर है। हाँ। अरे फोन तो दीजिए। लो अंजलि से बात करो। ठीक है, अंजलि भाभी को हेलो हेलो अंजलि भाभी, कैसे हैं आप? अरे मैं ठीक हूँ जेठा भाई, आप कैसे हो? अरे क्या बताओ अंजलि भाभी, आप इधर आएंगे तो पागल हो जाएंगे। पूछा क्यों? पूछा क्यों? इधर वो आपका वो क्या बोलते हैं, वो पतला होने का वो खाना, क्या वो पतला होने का क्या बोलते, डाइटिंग। हाँ, अरे उसका क्या एक से एक आइटम मिलता है इधर अंजलि भाभी। अच्छा, मुझे लगता है अगर आपके साथ इधर मेहता साहब आए ना, 1 हफ्ते में आप मेहता साहब का 10-15 किलो वजन कम कर देंगे। फिर तो जेठा भाई मैं जरूर आऊंगी। हाँ, जरा दया को फोन देना। हाँ। जेठा भाई, डॉक्टर हाथी बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? हाँ हाथी भाई, बोला कैसे हैं? कब आ रहे हैं आप? आपके इंतजार में मैं यहाँ दुबला होता जा रहा हूँ। अरे क्यों भाई, नहीं ना दुबला मत हो ना, दुबला क्यों हो रहे हैं आप? अलग अलग टाइप की चॉकलेट का इंतजार जो कर रहा हूँ। हाँ वो है ना, लेके आऊंगा भाई। एक मिनट। हेलो जेठा भाई, कैसे हैं आप? अरे कोमल भाभी बोलिए। जेठा भाई कोई ऐसी चॉकलेट लाना कि एक चॉकलेट खाने से 1 किलो वजन कम हो जाए, ऐसी कोई 100-150 चॉकलेट लेकर आना। अरे उस हिसाब से हाथी भाई दिन की 1 चॉकलेट खाएंगे तो 100-200 दिन में गोली जैसे हो जाएंगे। चलेगा आपको? ओह कम ऑन। अच्छा जरा दया को फोन देना। अरे मेरे को बात करनी है। सॉरी बोल रहा हूँ। ओहो सोडी प्रा, ओहो बल्ले बल्ले, धक्की चिक्की नक्की धिक्की धक्की चिक्की नक्की धिक्की धक्की। अरे जेठा ब्रा, क्या बात है, बहुत उतावले हो रहे हो आप भाभी जी से बात करने के लिए। अरे भाई उतावल तो होगी ना, इतना दूर से बात कर रहा हूँ भाई। और ये बात तो है, और टैक्सी में बैठ के लंदन देखा? हाँ लंदन देखा, संडन अभी तक नहीं देखा। जेठा ब्रा, मजाक करने की तुम्हारी आदत नहीं जाएगी। और हाँ, वो अपना कैद हम ले आना, फिर जबरदस्त पार्टी शार्टी करेंगे। अरे मैं ले आऊंगा, कैरम ले आऊंगा, जरा दया को फोन देना। हेलो जेठा भाई, आप कैरम मत लेकर आना। अरे रोशन भाभी क्यों कैरम क्यों नहीं लाऊं? अरे जेठा भाई, जिस बात को लेकर घर में पार्टी शार्टी होती है, मुझे वो चीज नहीं चाहिए। हाँ वो भी है, बराबर है, ठीक है। जरा दया को फोन देंगे? हेलो। हाँ दया। अरे जेठा भाई, मैं माधवी भाभी बोल रही हूँ। अरे माधवी भाभी नमस्कार, कसा है तुम्हें? हाँ सगड़ा मजा में? हाँ मजेत। अरे भाई मेरे लिए वो गणपति बापा का मोदक बचा के रखना। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अच्छा जेठा भाई, वो दुकान में आपने अचार पापड़ के सैंपल दे दिए ना? हाँ दिए। हाँ तो जेठा भाई एक काम कीजिए ना, मुझे उस दुकान का नंबर दीजिए ना, मैं ISD से बात कर लूंगी उनसे। वो ISD बहुत महंगा पड़ेगा आपको माधवी भाभी, मतलब वो भीड़े आपको ISD करने देगा? हाँ क्या? हेलो बोल रहा हूँ, भीड़े। हाँ वो है ना यहाँ पे, एक मिनट। अरे उसको ठीक है चलो। हाँ हेलो सर जेठालाल, हाँ कैसे हो? भाई अभी तक मजे में था, अभी तुम्हारी आवाज सुनी, आगे पता नहीं कैसा होगा। अच्छा वो सब छोड़ो, वो जो मैंने तुमको जगह बताई थी वो सब देखी कि नहीं? हाँ भाई हाँ, तुमने बोला वो सब जगह देखा। वो क्या वो पुतलों का म्यूजियम तुमने बोला था ना? हाँ वो मैडम तुसाद म्यूजियम। हाँ वो देखा ना? हाँ जल्दी दीजिए ना। अरे उधर तो वो लोग मेरे पीछे पड़ गया भाई।
बोला कि भाई हमारे म्यूजियम में इधर एक कच्ची व्यापारी का पुतला नहीं है, तो हम आपका पुतला बनाना चाहते हैं। मैंने बोला भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग एक काम करो, मुंबई आओ, मेरा पुतला बनाओ, फिर इधर भेज देना। क्या सच में ऐसा कहा? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। तुम बोलो कैसा चल रहा है गणेशोत्सव? अरे एकदम बढ़िया। अभी यहाँ पे तुम नहीं हो तो हंगामा थोड़ा कम हो रहा है। अरे एक मिनट। हाँ बोलो। वो तो होगा ही ना भाई, तुमको तो मजा आ गया होगा है? मैं नहीं हूँ तो है भाई। वो बच्चे लोग को ज्यादा डांटना मत है, और तू भी उधर ज्यादा सेक्रेटरी बन के मत घूमना उधर है। जरा दया को फोन देना। हेलो जेठालाल। अरे ओ भाई, मैं कृष्णन अय्यर बोल रहा हूँ। ओहो अय्यर भाई, आप अभी तक जिंदा है? मतलब आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जेठालाल। मेरा एक छोटा सा काम था, मेरे को 2 बुक चाहिए थी जो लंदन में ही मिलती है। ये मिलती वाली अच्छा जी आराम से। हेलो। अरे आवाज के क्या हो गया अचानक, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो फोन इधर दे। हेलो जेठालाल हेलो। एक मिनट कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा। हेलो जेठालाल, पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। बोलो पोपटलाल, कैसे हो? भाई लंदन में गौरी मेमो के पीछे मत भागना। भाई मैं तो भागूंगा। क्यों? अरे भाई तुम्हारे लिए जोड़ीदार तो ढूंढनी पड़ेगी ना। चलो भाई अभी प्लीज मेरी जोड़ीदार को फोन दो भाई। अरे दया किधर हो तुम? सब समझाना पड़ता है तुमको। मैं इतना दूर से फोन कर रहा हूँ, तुम फोन पे ही नहीं आ रही हो। अरे फटाक से फोन ले लेना चाहिए ना जब मालूम पड़ा कि मैंने फोन किया है तो। ए बाबूचक, लंदन से भी बहू को डांटेगा? अरे बापूजी आप? हाँ। पाई लगो बापूजी। हाँ खुश रहे बापूजी। ले बहू से बात कर। हाँ दादाजी मुझे देना। हेलो पापा। टप्पू बेटा कैसा है तू? ठीक हो पापा? पापा मेरे लिए वीडियो गेम मत भूलना। अरे हाँ बेटा, हाँ तुम लोगों ने लिस्ट दी है ना, वो हिसाब से मैं सब लेके आऊंगा बेटा। लेकिन मैंने तुझे जो बोला वो याद है ना? होमवर्क करना, शरारत कम करना। पापा आप जो कहकर गए थे मुझे बराबर याद है। ठीक है, अभी जरा मम्मी को फोन दे बेटा प्लीज। हाँ ये लो मम्मी। हाय जेठा जी, बबीता बोल रही हूँ। बबीता जी। हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन थैंक यू। हाउ अबाउट यू? ओहो इंग्लिश एंड ऑल, फिर इधर आके इंग्लिश सीख गया मैं थोड़ा बहुत। आई एम आल्सो डूइंग वेरी वेल, थैंक यू सो मच। अरे वाह वाह वाह, बबीता जी किधर है आप? अरे मैं अभी वही सोच रहा था कि सबने बारी बारी फोन पे बात की, लेकिन आपने नहीं की, तो मैं वही ऐसा सोच रहा था कि बबीता जी किधर होगी। क्या बताऊं मैं आपको, मैं बहुत याद करता हूँ, दिन रात आपको याद करता हूँ। थैंक यू। दया मैं तुझे भी याद करता हूँ। मतलब तुझे ही याद करता हूँ दया। कैसे हो आप? मैं बहुत ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो दया? वहाँ लंदन में खाना बराबर मिलता है ना? अरे दया इधर सब कुछ मिलता है, थेपला, ढोकड़ा, अथाना, नाड़ा चढ़ी, सोपारी, सब कुछ मिलता है। अच्छा आप फोन अपने सर पर लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर आरती हुई है। ठीक है मैं अभी लगाता हूँ, 1 मिनट है, चालू रखना। हाँ हाँ लगा लिया दया, थैंक यू। आरती मुझे देने के लिए मेरी भोली दया। अरे वहाँ पर भी आरती चल रही है क्या? नहीं ये क्या बोलते हैं, इधर घड़ी है वो एक टावर में बहुत बड़ी, उसमें वो डंका बजा अभी। दया कैसी हो तुम? आपके बगैर। दया रोना मत, दया रोना मत।
मेरी कोयल। मेरे कौवे। है? सबका सामने तो बोली ऐसा। अरे नहीं नहीं, मैं इतनी भी डोबी नहीं हूँ। मैं सब लोगों से दूर आकर बात कर रही हूँ। दया, तुम्हारी बहुत याद आती है दया इधर। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। दया, पहली बार हम एक दूसरे से इतने दूर रहे नहीं? हाँ। दया, खुद ही रोने को मना कर रहा है और खुद ही मुझे रुला रहा है। ठीक है, तो इस तरह रो मत। दया तू हंस, बस बस दया बस, अभी हंस हंस दया हंस। वाह वाह, मजा आ गया दया, तेरी ये हंसी की आवाज सुन के मुझे मजा आ गया। दया, टूट टूट, ओहो इतनी लंबी बात हो गई, फोन की बैटरी भी अभी थोड़ी धीरे धीरे डाउन हो रही है। तो मुझे लगता है अभी कभी भी ये फोन कट हो सकता है। तो दया, सबका ख्याल रखना। वैसा तुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत याद मत करना मुझे, हैं? और रोना मत, हंसना। सब लोग मिलके उधर वो गणेशोत्सव मनाना और मुझे याद करना, हैं? चलो। दया दया, सुन रही हूँ, बोलिए। हम लोग मतलब मैं उधर आऊंगा ना, अभी हम दोनों, सिर्फ हम दोनों उधर गरबा करेंगे दया। हाँ क्या अभी? चलो ठीक है, आओ जो। चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। लो भाभी, फोन जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था उसी की बारी लास्ट में आई। सब कैसे पड़े थे फोन के पीछे। हाँ, लेकिन अब तो आप खुश हो ना, बात हो गई आपकी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरा फोन तो दे दो। चलो जो आप सब प्रसाद खा लो, चलो। अरे देवा, प्रसाद कहाँ गया? मेरे पेट में। लो, सब प्रसाद खा गए। अरे ये तो हाथी भाई की मेहरबानी है कि इतना प्रसाद तो छोड़ दिया। सही बात है। क्या हाथी भाई? मैं क्या करूं? सुनो सुनो गोकुलम वासियों, जैसे आप जानते ही होंगे, हम हर साल गणेश उत्सव में गोकुलम सोसाइटी में कोई ना कोई प्रोग्राम रखते ही हैं। तो टप्पू, आज टप्पू सेना ने कौन सा प्रोग्राम रखा है? हाँ, आज की रात कंपटीशन होगा, सिर्फ लेडी स्पेशल। हाँ, तो भैया मेकअप का कंपटीशन रखा है क्या? नहीं मेहता अंकल, आज की रात लेडीज के बीच में होगा ट्रेडिशनल ड्रेस कंपटीशन। ट्रेडिशनल ड्रेस यानी? ट्रेडिशनल ड्रेस यानी पारंपरिक पहनावा। ओहो, अरे वाह, मजा आएगा। बिल्कुल। आप सब लेडीज आज रात को कोई भी ड्रेस में आ सकती है, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, और जिसका ड्रेस सबसे बेस्ट होगा उसे दिया जाएगा स्पेशल इनाम। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। गणपति बप्पा! गणपति बप्पा! टप्पू के पापा आज आप यहाँ पर होते तो मुझे जरूर कहते कि मैं मराठी साड़ी में अच्छी लगूंगी या बंगाली साड़ी में, या ओ खुदाए, रोशन
तू तो आखी इंडिया की ड्रेस उठा लाया। साउथ इंडियन, मराठी, पंजाबी, बंगाली, अब मैं इनमें से कौन सी ड्रेस पहनूं बाबा? ये पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मराठी। ओ यार रोशन, तू कोई भी ड्रेस पहनेंगे ना सोनी ही लगेगी। रोशन तू एकदम घेलो छे। हाँ तारू शू करूं? शू भाई मने प्रेम करूं शू। रोशन, इनमें से तू कोई भी ड्रेस पहनेंगी ना, कंपटीशन देखना तू ही जीतेगी। हाँ सच्ची? मिस्टर अय्यर? यस हाय, आई एम मारिया। मारिया, गुड नेम। कैसे आना हुआ? बबीता ने मुझे आज मेकअप करने के लिए बुलाया। आज रात को आपके यहाँ कोई फंक्शन है, राइट? वैसे तो मारिया जी मैं मेकअप करता नहीं हूँ, लेकिन अब आप आ गए हैं तो फेशियल जरूर करूंगा। हाय मारिया, हाउ आर यू? हाय बबीता। थैंक यू बबीता, थैंक यू। तुमको मेरा कितना ख्याल है? हाँ? तुमने मेरा फेशियल के लिए ब्यूटिशियन को बुला लिया। मेरे मेकअप के लिए तुम भी मेकअप करोगी? अय्यर, तुम भूल गए आज हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस कंपटीशन है। मैं कैसे भूल सकता हूँ बबीता, और यह कंपटीशन है तुमको ही जीतना है। मेरा कुछ हेल्प चाहिए है तो बोलो। एक काम करो, तुम नीचे 2 चक्कर लगा के आओ। ओके बाय, कम ऑन मारिया। आहू किती वेळ, मुझे तैयार होना है। माधवी, ये रेशमी कपड़ा है, इसके ऊपर ना कपड़ा रख के इस्त्री करनी पड़ती है, वरना जल जाता है, पता है? हाँ पर आप आधे घंटे से इस्त्री कर रहे हो। ये सब ना माधवी बेकार के चोचले। अरे पता है हमारे जमाने में हम कैसे इस्त्री किया करते थे? हमारे जमाने में हम कोई भी कपड़ा हो ऐसे गद्दी के नीचे रख देते थे, फिर आराम से उस पर 3-4 घंटे बैठ जाते थे। इससे 3 काम होते, इस्त्री हो जाती थी, बिजली की बचत हो जाती थी, और ये बेकार की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। हो, पर आज के जमाने में 5 मिनट के काम के लिए 4 घंटे बिगाड़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर इतनी जल्दी है तो जहाँ से ये भाड़े का कपड़ा लेके आई थी वहां से इस्त्री भी करनी चाहिए थी ना। उसका अलग से भाड़ा लगता है, जाके देखे आओ। कर तो। अंकल, पापा आपको नीचे बुला रहे हैं। बगा बघितलं, उनको बोल दे बेटा मैं आ रहा हूँ। हाँ, क्या बोलूं पापा को? कितनी देर में आ रहे हो? उनको बोल देना कि मैं मेरा काम खत्म करके आ रहा हूँ। हाँ, ठीक है अंकल, मैं पापा को बोल दूंगा कि आप इस्त्री करके आ रहे हो। शाबाश। अरे भाई, आरती का समय हो गया और हमारी सोसाइटी की सारी महिलाएं गायब है। सुबह से तैयारी में लगी होंगी लेकिन अब तक तैयार नहीं हुई। पता नहीं इन औरतों को सजने संवरने में इतना समय क्यों लगता है। औरतों के बारे में तुम्हें इतना कैसे पता? तुम्हारे घर में तो कोई औरत है नहीं। ओए पोपट, गड्डी सीधे चौथे गियर में नहीं दौड़ती। भाई औरतें हैं वो, हैं? हाथों में चूड़ियां पहनेंगी, ओए गालों पे लाली लगाएंगी, होठों पे लिपस्टिक लगाएंगी। भाई कभी औरत बनकर देख, फिर तेरे को पता चलेगा सजना संवरना क्या होता है। भाई वो सब तो ठीक है, सोसाइटी के सचिव महोदय नहीं दिख रहे, कहाँ है? और मेहता साहब, गोगी को मैंने भेजा था उसके घर, पता चला वो घर पे इस्त्री कर रहा है। अरे आ गए। आइए आत्माराम तुकाराम इस्त्री वाले। चावट कुठला? अरे नहीं, वो तो मैं बस यूं ही। हाँ भिड़े मास्टर, हम सबको पता है कि आप माधवी भाभी की साड़ी इस्त्री नहीं कर रहे थे। अरे क्या डॉक्टर हाथी, आप भी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गोकुल धाम सोसाइटी के गणेशोत्सव में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त सारे गोकुल धाम निवासी बेहद उत्साहित हैं गणेश उत्सव को लेकर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर भीड़े से। नमस्कार, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, सेक्रेटरी ऑफ गोकुल धाम सोसाइटी। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे गणपति बापा विघ्नहर्ता, दुखहर्ता, सुखकर्ता और नवनिधि के दाता है।
काफी साल पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने लोगों में एक दूसरे के प्रति भाईचारा बढ़े ये कारण से इस उत्सव को शुरू किया था, जिसे हम लोग आज भी आनंद और उत्साह के साथ मना रहे हैं। गणपति बप्पा। तो आइए अब बात करते हैं उनसे जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है, यानी कि हमारी टप्पू सेना से। टप्पू सेना, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने इतने अच्छे ढंग से गणपति उत्सव की डेकोरेशन की है। थैंक यू। अब मैं आप सब लोगों को एक और खास खुशखबरी देती हूँ, वो ये है कि हर साल गणेश उत्सव में हमारा चैनल बेस्ट डेकोरेशन को प्राइज देता है, और इस साल इस कंपटीशन में हमारी सोसाइटी भी शामिल होगी। अरे वाह। रीता दीदी, आप जल्दी जाके तैयार हो जाइए, आज अपनी सोसाइटी में ट्रेडिशनल ड्रेस कंपटीशन है। मुझे पता है टप्पू, मैं भी इस सोसाइटी में रहती हूँ, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। अरे भाई टप्पू, जल्दी से अनाउंसमेंट कर दे, वरना इस सोसाइटी की औरतें कल तक आने वाली नहीं है। सोसाइटी की सारी आंटियों को रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी मंडप पे आ जाइए, कंपटीशन शुरू होने जा रहा है। नमस्ते। चलिए आ जाइए। देखें किसने क्या पहना है। अब सबसे पहले आ रहे हैं कोमल आंटी। सीधे नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जंप। थैंक यू। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। थैंक यू। अब आ रही है बबीता आंटी।
अंजलि तू तो अठे पूरा मारवाड़ जिंदा कर दियो। जी भी मूड में आ गए। आपरो घरो घरो आभार मारा भरथार। कम सर आँखा माते। भाई कमाल कर दिया माधवी भाभी, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, आज पहली बार पंजाबी लावणी देखी। थोड़ी ये है मेरी पंजाबी कुड़ी। अरे वाह माधवी भाभी, सोनू तो बहुत प्यारी लग रही है। हाँ। अरे भिड़े, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अच्छा हुआ मम्मी पे गई है। ओह नो रोशन भाभी, आप भी साउथ इंडियन गेटअप में? अरे कोमल भाभी, आप भी इस गेटअप में? व्हाट यू मीन आप भी? आपने बताना तो चाहिए था। अरे पर मुझे क्या पता था कि आप भी ऐसी साड़ी पहन के आओगी। हाँ? अरे डोंट वरी रोशन भाभी, कोमल भाभी, आप दोनों साउथ इंडियन ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। हाँ हाँ ये बात तो है। भाई रोशन की सोनी लग रही है तू। हाँ रोशन भाभी। रोशन आंटी, कोमल आंटी, आपके कपड़े भले सेम हो, पर टप्पू सेना आपको मार्क्स अलग अलग ही देंगी। हाँ। देखा? थैंक गॉड।
अच्छा किया तुमने, अच्छा किया। कश्मीर की गली। पहली बार टेलीविजन वालों ने अच्छा काम किया है। सही बात है। अब आ रही है मेरी मम्मी यानी कि दयाबेन गणेश। मैं मेहता अंकल को रिक्वेस्ट करता हूँ आप स्टेज पर आके विनर का नाम अनाउंस करें। ओके लाओ डब्बू बेटा। क्या बात भाई, इन बच्चों ने तो कमाल कर दिया। ऐसा रिजल्ट बनाया है कि जिसे देख के मैं भी सुखद आश्चर्य में पड़ गया हूं। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, आप लोगों ने कमाल कर दिया। एक बार इनके लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। शाबाश। हिंदुस्तान जो परंपराओं का देश है, कहा जाता है कि 2 कोस चलने पे यहाँ पे भाषाएं बदल जाती हैं और 2 कोस और ज्यादा चलो तो वस्त्र बदल जाते हैं। और आपने सारी पोशाकों का जो प्रदर्शन किया है वो लाजवाब था। कहीं ऐसा लग रहा था कि दया भाभी बंगाली नहीं है? अरे क्या कमाल का आपने पहना कि कहीं ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि आप गुजराती हैं। थैंक यू। ओ माधवी भाभी तुम्हारा तो जवाब नहीं भाई, पंजाब दी कुड़ियां। और सोनू हमारी छोटी सी प्यारी सी बिटिया गोकुल धाम की, भाई तुमने भी कमाल किया सोनू। जिस ढंग से तुम तैयार होके आई, इसके आत्मविश्वास के लिए जरा जोर से तालियां बजाइए सोनू के लिए। हाँ बहुत अच्छे। और अंजलि भाई आपने तो कमाल ही कर दिया। वो राजस्थान की सरजमी, उस पे पहनने वाले कपड़े, उसका सौंदर्य, उस पे ये चूड़ा, भाई बहुत कमाल है। अंजलि के लिए तो मैं खुद तालियां बजाता हूँ भाई। क्या बात है, क्या बात है अंजलि। आपने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत की सैर हमें कुछ क्षणों में करा दी। कहीं पंजाब, कहीं मद्रास, कहीं कश्मीर, तो कहीं राजस्थान है, लेकिन सब मिलके यही कहते हैं कि सबसे अच्छा हिंदुस्तान है। अब बारी आती है कि विजेता कौन। आप कौन आप बताइए बताइए कौन। ये विनर अंजलि माफ करना नहीं है, दया भाभी रह गई इस बार। बबीता जी, काश आपको इनाम मिल जाता। रोशन भाभी और कोमल भाभी विनर नहीं बन पाए। रीटा रिपोर्टर ने आज की इस ट्रेडिशनल ड्रेस कंपटीशन को जीतने में पूरा जोर लगा दिया, लेकिन जीत नहीं पाए। क्या मेहता साहब, विनर कौन है? तो फिर माधवी भाभी। जी हाँ, आज की विनर है माधवी भाभी की बेटी सोनू। आओ बेटा आओ, आ जाओ बेटा आ जाओ। शाबाश शाबाश, सोनू आज की विनर। कमाल कर दिया सोनू, शाबाश बेटा। और अब बारी है सोनू को इनाम देने की। टप्पू सेना, इनाम का इंतजाम है या नहीं? हाँ। अरे लाओ फिर लाओ, जल्दी लाओ भाई।
बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे भाई बड़ा भारी है, बड़ा भारी, आराम से। सोनू दे दूं आपको इनाम? हाँ। नहीं, मैं ये इनाम सोनू को नहीं दूंगा। क्योंकि सोनू को ये इनाम देने के लिए मैंने मेरे एक खास दोस्त, जो कि एक बहुत मशहूर फिल्म स्टार है, उन्हें बुलाया है। रणदीप हुड्डा। आइए 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 आइए। वेलकम सर, वेलकम टू द गोकुलधाम सोसाइटी। और अब आपके हाथों में प्राइज हमारे आज के विनर इस प्यारी सी बच्ची सोनू को। कांग्रेचुलेशन सोनू। क्या बात है। अरे अभी खोलना है, चलो चलो हम खोल देते हैं। अरे क्या बात है। ओह, क्या मिला है सोनू को? वाह, दिखाओ दिखाओ सबको। अरे गणपति बप्पा खुद है। ओके सोनू, कंग्रेचुलेशन भाई, बहुत बहुत बधाई सोनू को, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त रणदीप हुड्डा को। इतने बड़े फिल्म स्टार देखिए आप, और इतने बिजी कहाँ से? मॉनसून वेडिंग, डी कंपनी, रिस्क, कर्मा एंड होली। मेरे ख्वाबों में जाए। ख्वाबों में भी आया था मैं। हाँ भाई, ख्वाबों में भी आए थे। और अभी तो नई फिल्म रिलीज हो रही है, लव खिचड़ी। लव खिचड़ी। और उस रिलीज के बीच में इतने बिजी होने के बावजूद चले आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में किसने नहीं सुना है? और अपने तारक मेहता जी तो बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गणपति है, आप आइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, आपकी पिक्चर 100% हिट होगी। अरे रणदीप भाई, ये दाल खिचड़ी सुना है, साबूदाना खिचड़ी सुना है, दही खिचड़ी सुना है, पर ये लव खिचड़ी है क्या? आपने हर तरह की खिचड़ी खाई होगी, राइट? पर ये लव की खिचड़ी जो हमने बहुत प्यार से पकाई, एक बार आके खाइए तो सही, चखिए, आप भी फ्लैट हो जाएंगे। तो आप उसको आके देखिए। उसमें हर तरह के फ्लेवर हैं, 7 फ्लेवर हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत 7 एक्ट्रेसेस ने निभाए हैं। और उसमें पंजाबी भी हैं, मराठी भी हैं, साउथ इंडियन भी हैं, बंगाली भी हैं। उसमें मिर्ची भी उतनी है, और चीनी भी उतनी है, और मसाले भी उतने हैं जितने आप लोगों को सबको अच्छे लगे। क्या बात है, क्या बात है। आपकी पिक्चर हिट हो, उसके लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर गणपति बप्पा से प्रार्थना करें। बिल्कुल, आइए आइए। तो आओ फिर आरती करते हैं। आइए आइए, हाँ आओ बच्चों। करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। हाँ माँ, अरे कल तो हमारे यहाँ गणपति बापा का धमाकेदार स्वागत हुआ। और सुनो, कल हमारे यहाँ वो ड्रेस स्पर्धा भी थी। हाँ, नहीं मैं नहीं जीती। अरे वो भिड़े बहन की बेटी है ना सोनू, वो जीती। हाँ, अच्छा माँ मैं फोन रखती हूँ। जय जिनेंद्र। हेलो सेठानी जी, मैं नटू काका बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से। ओहो नटू काका, बोलिए। सेठ जी की एक लाल कलर की डायरी है, वो मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। तो जरा आप देखिए तो घर पे है कि नहीं। नटू काका आप 1 मिनट फोन चालू रखिए, मैं देखती हूँ। हाँ? हेलो नटू काका, डायरी मिल गई। हाश, अच्छा हुआ मिल गई। ये लाल डायरी ढूंढते ढूंढते मेरी तो पिदुड़ी निकल गई थी।
क्या है सेठानी जी कि कौन सी पार्टी से कितने पैसे लेने हैं वो सब उसी डायरी में लिखा है। तो सेठानी जी वो डायरी लेने मैं घर पे आ रहा हूँ। नहीं नहीं नटू काका, आप दुकान छोड़कर मत आइए, मैं आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं सेठानी जी, आप क्यों परेशान हो रही है, मैं खुद आ जाता हूँ ना। देखिए नटू काका, टप्पू के पापा भी यहाँ पर नहीं है और आप दुकान में अकेले हैं, तो आपको थोड़ी मदद हो जाएगी। और आप मानोगे नहीं, लेकिन मुझे भी बिजनेस का अनुभव है। ठीक है। और सुनिए नटू काका, दाल ढोकली बनाई है, लेकर आऊं? दाल ढोकली? अरे वाह, वो तो मेरी एकदम फेवरेट डिश है। हाँ, ठीक है, तो मैं आती हूँ। बापूजी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बहू, रात को नींद पूरी नहीं हुई तो थोड़ी बेचैनी लग रही। तो चलिए बापूजी, डॉक्टर हाथी भाई को दिखा देते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं है बहू, दोपहर को नींद पूरी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैं नटू काका को फोन करके बता ही देती हूँ, मैं दुकान नहीं आ रही। क्यों, क्या हुआ? नटू का फोन आया था? हाँ बापूजी, वो टप्पू के पापा की लाल डायरी का उनको कुछ काम है, तो मैं उनको दुकान देने के लिए जा रही थी। हाँ तो दुकान जाके दे दे, उससे कुछ काम होगा। लेकिन बापूजी बहू। अच्छा ठीक है, खाना तैयार है, टप्पू स्कूल से आए तो आप और टप्पू खाना खा लेना। ठीक है। अरे माधवी भाभी, हाँ वो आधा किलो कैरी का अचार और देना। हाँ, रोशन को बहुत पसंद आया। अच्छा भेज दूंगी। अरे दया भाभी, किस तरफ? हाँ, अब मैं जरा दुकान जा रही हूँ। ओहो अगो भाई, सुना रोशन भाभी, दया भाभी दुकान जा रही है। क्या बात है दया बहन। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे किस बात का ऑल द बेस्ट रोशन भाभी? अरे कोमल भाभी, दया भाभी दुकान जा रही है। ओह माय गॉड, दया भाभी आप? माधवी भाभी, आपके बाद दया भाभी बिजनेस वुमेन होंगी। हाँ, अरे बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जरा जल्दी है तो बाद में मिलती हूँ। बाय बाय बाय, टेक केयर। अरे रोजी कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, जाती हूँ, जरा काम है। हाँ। बाद में मिलती हूँ। हाँ। नटू काका कैसे हो? अरे सेठानी जी आइए आइए आइए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ सेठानी जी, आपने खामोखा यहाँ आने की तकलीफ की। अरे नटू काका, उसमें क्या, देखिए टप्पू के पापा भी यहाँ पर नहीं है, तो मेरा फर्ज बनता है ना कि यहाँ आके दुकान के कामकाज में आपको मदद करूँ। बात तो सही है। अच्छा ये लीजिए आपकी दाल ढोकली, और साथ में छाछ और पापड़ भी लाई हो। अरे धन्यवाद सेठानी जी, धन्यवाद। हाँ, अच्छा नटू काका, आप मुझे बताइए, टप्पू के पापा दुकान में आके क्या क्या करते थे? कुछ नहीं। हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि वो तो सिर्फ मुझे ऑर्डर ही करते रहते हैं। पूरी दुकान तो अपने अनुभव से मैं चलाता हूँ। हाँ? आपको पता है सेठानी जी, ये इतने सारे ग्राहक जो बढ़े हैं ना, वो सिर्फ मेरी वजह से। अरे ग्राहक तो भगवान होते हैं, भगवान। हाँ, ये सच कहा नटू काका। नटू काका, भगवान। अरे आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए। गड़ा परिवार आपका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वागत करता है। आप तो हमारे भगवान हैं। भगवान? अरे ग्राहक तो भगवान का स्वरूप होता है ना, क्यों नटू काका? बताइए आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, छाछ तो तैयारी है, बोलिए जल्दी। नहीं नहीं, हमें टीवी लेना है। अच्छा कितने? एक। बस एक। सेठानी जी, मैं बात करता हूँ। अब बोलिए जी, आपको इसमें से कौन सा टीवी पसंद है? ये छोटा वाला। नहीं नहीं, ये बड़ा वाला। अरे वाह, आपकी श्रीमती जी की चॉइस बिल्कुल राइट है। ये बड़ा टीवी नहीं लेना है। पर देखो, पर कुछ नहीं, छोटा ही टीवी लेंगे। ले लेते ना बड़ा टीवी। मैंने बोल दिया नहीं, मतलब प्लीज।
अरे क्या नहीं 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 क्या नहीं। अरे देखिए, पत्नी को खुश रखना पति का धर्म होता है। हाँ। टप्पू के पापा, मुझे कितना भी वड़का भरते हो। वड़का? अरे वड़का मतलब डांटना। टप्पू के पापा मुझे चाहे कितना भी डांटे, लेकिन मुझे हमेशा खुश रखते हैं। तो आप भी इनको खुश रखिए। नहीं देखिए बहन जी, ये बड़े टीवी का दाम ज्यादा होगा और मेरा उतना बजट नहीं है। मैं भी आया। अब ऐसा हो तो आधे पैसे बाद में देना। मतलब उधार? हाँ। अरे ले लो, देखिए देखिए भाभी खुश हो जाएगी। ले लीजिए ना। ठीक है। थैंक यू। देखा देखा भाभी कितनी खुश हो गई हो। नट्टू काका, ये लोग बड़ा टीवी ले रहे हैं। अरे वाह सेठानी जी, आप तो मुझसे भी बड़ी सेल्स वुमन निकली है। लेकिन ये बड़े टीवी का दाम कितना है? सिर्फ 11,000 का। ठीक है, फिर मैं अभी 5,500 दे देता हूँ। 5,500 क्यों? बाकी के पैसे बाद में उधार। अभी तो बहन जी ने बोला ना। अरे क्या, हाँ आप इस तरह टीवी बेचेंगी तो सेठ जी आके मेरा गला पकड़ेंगे। देखिए भाई साहब, हमें टीवी उधार में नहीं बेचना है। अरे लेकिन अभी तो बहन जी ने हाँ कहा ना। अरे बहन जी से थोड़ी गलती हो गई, मैंने आपको कह दिया ना, हमें उधार में टीवी नहीं बेचना है। अरे एक कह रहा हाँ, एक कह रहा है ना, ये क्या आपका तरीका धंधा करने का? देखिए अभी हमें बड़ा या छोटा कोई भी टीवी नहीं लेना है, हम दूसरे दुकान से ले लेंगे। चलो अरे चलो। अरे सुनिए तो सही। अरे अरे भाई, एक ब्लू शर्ट, एक केसरी पंजाबी। जरा नट्टू काका, सॉरी, मेरी वजह से एक ग्राहक चला गया। अरे कोई बात नहीं सेठानी जी, ग्राहक तो बारिश की तरह होते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आप चिंता मत कीजिए। मम्मी, हाय दादाजी। टप्पूड़ा, मम्मी। टप्पू टप्पू, तेरी मम्मी दुकान गई है। क्यों? वो नट्टू को कुछ काम था। तो चलो दादाजी, हम भी दुकान चलते हैं। क्यों? अरे दादाजी, दुकान में बहुत मजा आता है। अरे दुकान कोई खेल का मैदान नहीं है जो मजा आता है। बैठ जा बैठ जा। तो मैं मम्मी को फोन करता हूँ। अरे हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो मम्मी, मैं टप्पू बोल रहा हूँ। तुम दुकान गई हो? हाँ। अरे बेटा, तूने खाना खाया कि नहीं? नहीं मम्मी, मैं अभी स्कूल से आया हूँ। ये बताओ दुकान कैसे चल रही है? क्या बताऊँ टप्पूड़ा, सुबह से बोनी ही नहीं हुई है। डोंट वरी मम्मी, मैं भी कभी कभी 2-2 ओवर तक कोई रन नहीं मार पाता था, फिर सेंचुरी मार देता था। तुम भी सेंचुरी मारोगी? हाँ हाँ, लेकिन मुझे कहाँ क्रिकेट खेलना है। मतलब पूरे दिन में बहुत कस्टमर आएंगे। अच्छा, और सुन, बापूजी को कहना कि खाना खाकर आराम से सो जाए। ऑल द बेस्ट मम्मी, बाय बाय। थैंक यू बेटा, बाय। टप्पू, ये सब काम यहाँ फेंक रहा है तू। चल अभी जल्दी से हाथ मुंह धो ले, फिर खाना खा ले। चलो दादाजी। ये क्या नट्टू काका, सुबह जो ग्राहक भागा था उसके बाद एक भी ग्राहक आया नहीं है। अरे फिक्र मत कीजिए सेठानी जी, ऐसा कई बार होता है। देखिए, ठीक कस्टमर और बरसात कब आ जाए पता नहीं। अच्छा, आइए आइए पधारिए। मैं श्रीमती दया, टप्पू के पापा गड़ा, आपका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वागत करती हूँ। बोलिए क्या चाहिए? मोबाइल मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन उधार नहीं मिलेगा। क्या? नहीं कुछ नहीं। सेठानी जी, मोबाइल दिखाइए ना। हाँ जरूर, देखिए एक से बढ़कर एक मोबाइल है हमारे पास। देखिए आप, देखिए, ये देखिए, ये देखिए तो सही। ये ना? हाँ। देखिए ये अच्छा है ना?
हाउ मच? नो मच 10,600 फिक्स रेट। एक सेकेंड। हाँ कृष्णा, हाँ अरे हाँ यार, मैंने इंक्वायरी की। हाँ गरबा सिखाने वाले वो 8,000 फीस चार्ज कर रहे हैं यार। अरे बाबा, अभी नवरात्रि में 1 महीना बाकी है, तू और कोई सस्ते क्लासेस ढूंढ ना। हाँ ओके ठीक है, चल बाय बाय यार। अरे बहन, आप लोग गरबा के स्टेप सीखना चाहते हैं? हाँ। क्या आप जानते हो किसी गरबा सिखाने वाले को? हाँ, मैं खुद अरे आपके सामने खड़ी हूँ। आप? हाँ तो अरे अहमदाबाद में हमारे यहाँ पोल में है। पोल? नहीं, पोलिया ने गली गली अहमदाबाद की गली में। अच्छा हाँ वही तो। हमारे अहमदाबाद की पोल में सब लड़कियों को गरबा डांडिया मैं ही तो सिखाती थी। और आप मानोगे नहीं, 1 दिन के अंदर मैं आपको गरबा के 1 से बढ़कर 1 स्टेप सिखा सकती हूँ। फिर आप घर पर जाकर प्रैक्टिस करना, क्या कहते हैं? हाँ तो। लेकिन आपकी फीस कितनी होगी? हाँ फीस? नो फीस, सब फ्री। फ्री? नो 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 नो, नॉट फ्री, नॉट फ्री। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप हमारी दुकान में से 10,000 रुपए की खरीदी करेंगी तो ही आपको गरबा स्टेप फ्री सीखने मिलेगा। ये हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से स्पेशल गणेशोत्सव ऑफर है, अभी से शुरू हुआ है। ओके डन, मैं ये मोबाइल खरीद रही हूँ। मैं कृष्णा को अभी फोन करके बता देती हूँ। वी आर सो लकी ना, 8,000 रुपए बच गए। हेलो कृष्णा, हाँ गुड न्यूज। अरे ये जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, उसकी स्पेशल ऑफर है। अरे उनके यहाँ पे 10,000 की शॉपिंग पर आपको गरबा के स्टेप्स फ्री में सीखने को मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ, तू भी जल्दी आ जा। हाँ हम लोग यहाँ पे ही हैं। ओके यस यस, बाय बाय या हाँ। तो चलो शुरू करते हैं गरबा। मस्ती मौजम करते हम, ढोल बजावन घेर घुमावन, गरबे घूमे नवरातम जिरे, गरबे घूमे नवरातम जिरे, गरबे